जय माँ, जय श्री अरविंद। आज से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग श्री अरविंद के पावन दिव्य जन्म दिवस के अवसर पर। और ये श्रृंखला सावित्री, जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे मूल भाषा में, और हिंदी में उसका बहुत संक्षिप्त सा परिचय देते हुए चलेंगे। वैसे इस पर एक विस्तार से सावित्री की पंक्ति से पंक्ति लेकर के लाइन बाय लाइन एक व्याख्या हो चुकी है, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये मूल रूप से एक यज्ञ के रूप में पढ़ेंगे। तो पंक्तियाँ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो समझने में सहायक हों, थोड़ा सा कंटेक्स्ट उसका बैकग्राउंड। तो प्रारंभ करें सावित्री की कथा। ये श्री अरविंद की, जिनको ना पता हो, ऐसे सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ये श्री अरविंद की काव्यात्मक रचना है। और श्री अरविंद ने इसको अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। कृति, कार्य तो उनके बहुत सारे हैं, पर कृति, और उनकी अनेकों कृतियाँ हैं, हम सब जानते हैं, जो लगभग अब 35 वॉल्यूम्स में हैं। लेकिन इसको श्री अरविंद कहते हैं सावित्री के विषय में कि बाकी सब एक तैयारी है, लेकिन मेरा जो मुख्य मैसेज है, संदेश है, वो सावित्री में है। और सावित्री केवल संदेश नहीं है, सावित्री मंत्र है। माता जी ने इसके विषय में कहा है कि इट इज़ द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मंत्र के अंदर मंत्र की शक्ति होती है और मंत्र के देवता होते हैं। तो सावित्री के मंत्र के देवता कौन है? श्री अरविंद। आवाहन किसका है? श्री माँ का। तो सावित्री के अंदर दोनों श्री माँ श्री अरविंद की शक्ति अंतर्निहित है। और इसका प्रभाव क्या है? माँ ने कहा है कि इट इज़ द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सावित्री को जब हम मंत्र रूप में पढ़ते हैं तो ये हमारी चेतना में कहीं ना कहीं अंदर से बाहर, यहाँ तक कि भौतिक शरीर पर भी, कोशिकाओं में अपने अपने तरह से रूपांतरण का कार्य प्रारंभ करती है। तो ये तो इसकी महत्ता है। माँ ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि कोई नियम से सावित्री का पाठन करे और केवल सावित्री को पढ़े, सावित्री का पठन करे, तो सावित्री अपने आप में सक्षम है योग की गहनतम उच्चतम संसिद्धियों की ओर ले जाने के लिए। पर्याप्त है ये। इट इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग अस टू दी हाईएस्ट रियलाइजेशंस ऑफ द योगा विदाउट ए गुरु, यहाँ तक कहा उन्होंने, क्योंकि सावित्री अपने आप में एक जीवंत सत्ता है। ये श्री अरविंद ने मूर्त रूप कर दिया है अपनी और श्री माँ की चेतना को, अपने वांग्मय देह के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये अद्भुत है। और इसको अब हम लोग पढ़ने के पहले एक पूर्व कथन, श्री अरविंद ने स्वयं इसमें एक इंट्रोडक्टरी नोट लिखा है। सावित्री के लिए वो इंट्रोडक्टरी नोट नहीं लिखा गया था, वो एक पत्र में किसी ने पूछा था, तो उसके ऊपर श्री अरविंद ने एक पत्र लिखा जो सावित्री पुस्तक में इंट्रोडक्टरी नोट के रूप में आता है, ऑथर्स नोट। तो सावित्री की कहानी का बैकग्राउंड हम सब प्राय परिचित हैं। महाभारत में वन पर्व में एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर, पांचों पांडव और द्रौपदी वन में जाते हैं, जुए में सब हार के। और जब वो जाते हैं तो युधिष्ठिर महात्मा ऋषि मार्कंडे से पूछते हैं कि क्या संसार में कोई और हतभागा है द्रौपदी से भी अधिक? और उस समय मार्कंडे ऋषि उनको सावित्री की कहानी सुनाते हैं। बाहर से देखा जाए तो कहानी एक दाम्पत्य प्रेम की कहानी है जो मृत्यु पर विजय पाती है। दाम्पत्य प्रेम और मृत्यु पर विजय, तो इसको एक प्रकार से एक अमर प्रेम की कहानी कहा जा सकता है। लेकिन उससे भी कहीं अधिक एक अमर्त्य कथा है। भारतवर्ष में बहुत सारी अमर्त्य कथाएं हैं। अब अमर्त्य कथाएं कैसे हैं? क्योंकि पता भी नहीं कि ये कब लिखी गई। बहुत सारी ऐसी भारतवर्ष में मिलेंगी आपको, लेकिन वो अभी तक जीवित हैं। अब उसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का ट्रेडिशन इतना अनोखा है, या ऋषि मुनियों ने उसको नया जीवन प्रदान करते रहे, पर ये फैक्ट है कि वो अब तक वो जीवित हैं भारत की मानसिकता में। और हम में से कई लोग हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जो इन कथाओं पर बड़े हुए, पले। ये एक दुग्धपान की तरह हमारे अंदर किसी अमर्त्य तत्व को पोषित करती है। तो सावित्री भी उनमें से एक है, किंतु श्री अरविंद विशेष रूप से इस कथा को चुनते हैं।
और इस कथा को क्यों चुनते हैं? क्योंकि मनुष्य की जो सबसे मूलभूत, हालांकि बहुत सारी कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में, किंतु सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो मृत्यु का होता है। और ये मृत्यु का चैलेंज कैसे, केवल ये नहीं है कि मर जाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा, ये चैलेंज नहीं है। वो तो एक बात है, परंतु वो मुख्य बात नहीं है। मृत्यु एक ऐसी दीवार है जिसके परे क्या है हम नहीं जानते। बाकी सब मृत्यु तक हम लोग आधा अधूरा, थोड़ा बहुत जानने की चेष्टा, आधा अधूरा ज्ञान, इग्नोरेंस, हाफ नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। हर किसी की कोई ओपिनियन होती है, कुछ होता है। मृत्यु क्या है इसके बारे में जब श्वास की गति, हृदय की गति रुकने तक तो डॉक्टर बताते, लेकिन इसके पार क्या है? तो बिल्कुल अचेतनता का, इनकॉन्शियंस का प्रतीक है। उसके आगे क्या है? हाँ, आज थोड़ा बहुत इसके विषय में चर्चा हो रही है, कई तरह के वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु के परे ये एक सबसे कठिन विषय है। दूसरा, मृत्यु का जो एक्शन है वो केवल ये नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है हम नहीं जानते, सोल चली जाती है, या जो मेटेरियलिस्ट है वो कहेगा बॉडी रह जाता है। उसका सबसे बड़ा एक्शन क्या है कि वो हमको जड़ जगत में बांध देता है। तो जड़ जगत के परे कोई और भी लोग हैं कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि जड़ जगत पे उसने अपना डेरा डाला हुआ है। इट्स लाइक ए कैंप ऑफ नाइट। और आप किसी भी दिशा में चले जाएं, जड़ जगत की सीमाओं से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसके साथ एक ये भी सत्य है, और वहीं सावित्री की बात आती है, प्रेम की बात आती है, कि धीरे धीरे इस जगत जगत के अंदर एक चेतना का विकास हो रहा है। और ये विकास क्रमिक विकास है, स्टेप बाय स्टेप है, परंतु प्रत्येक चरण पे विकास के साथ ये जड़ जगत की सीमाएं थोड़ी सी हटती हैं, जैसे थोड़ा सा कोहरा हटता है। एकदम जड़ जगत वो ना देख सकता है ना जान सकता है, उसके अंदर थोड़ी कोई शायद स्फुरना है, जीवन है कि नहीं है, इस पर विवाद होता है। खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन पेड़ पौधों के आने के बाद हम देखते हैं कि जड़ जगत प्राणवंत होता है, और पशु आने के बाद वो केवल प्राणवंत नहीं होता है, वो गतिशील हो जाता है, और मनुष्य आने के बाद वो गतिशील ही नहीं प्रगतिशील हो जाता है। तो मनुष्य के ब्रेन में जड़ जगत का ये रचना, लेकिन ब्रेन के अंदर ये संभावना आ जाती है कि वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह ना जाने कहाँ कहाँ से विचारों को रिसीव करता है और उनको प्रक्षिप्त करता है। तो ये जो चीज़ हो रही है सृष्टि के अंदर, जड़ जगत की सीमाओं के अंदर से कोई चीज़ है जो उसको फोड़ करके निकलती जा रही है, लेकिन ऐसे निकलती है कि वो तोड़ नहीं देती है जड़ जगत को मोल्ड करती है। और इसी को हम लोग इवोल्यूशन या विकास, क्रमिक विकास कहते हैं। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो है प्रेम। और वो प्रेम कौन सा प्रेम? वो नहीं जिसको हम लोग आपस में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम का एक रूप है। किंतु प्रेम वो जो भगवान की शक्ति, भागवत शक्ति जो इस सृष्टि के निश्चेतना में समाई है, धीरे 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 वो शक्ति क्या करती है? प्रेम की जोड़ती है। अगर हम इसको बेसिक लेवल पे देखें तो अणुओं को जोड़ती है, मनुष्यों को जोड़ती है, सितारों को जोड़ती है, पशुओं को जोड़ती है, सारी सृष्टि को वो एकत्व के सूत्र में जोड़ती है। लेकिन इसका जो उच्चतम कृत्य है इस शक्ति का, उच्चतम शक्ति जो है इस प्रेम की, वो है इस सृष्टि को, जड़ जगत को और उसके भी नीचे निश्चेतना को, अंधकार को परमात्मा से जोड़ना। ये उसका कार्य है। और इस प्रेम की शक्ति के कारण धीरे धीरे जड़ जगत से क्रमिक विकास हो रहा है। तो अब इस कहानी में दो जो मुख्य पात्र हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि प्रेम और मृत्यु। कौन सा प्रेम? दिव्य प्रेम। और वो दिव्य प्रेम का क्या कृत्य है? वो इस सृष्टि को पहले भगवान के प्रति वो कहते हैं ना, सेंसिटाइज करती है, फिर किसी ना किसी रूप में खोलती है। हम स्पर्श अनुभव करने लगते हैं भगवान का कई तरीकों से। इवन जो अपोज कर रहा है कम से कम सोच रहा है कि भगवान है कि नहीं है, उस पर विचार कर रहा है। और धीरे धीरे ये सृष्टि सेंसिटाइज होती हुई खुलने लगती है भगवान की ओर। अब नेचुरली सब एक साथ नहीं खुलते हैं, कुछ अग्रणी होते हैं, कुछ पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे। तो ये वो दिव्य प्रेम की कहानी। और वो दिव्य प्रेम को कि जिन्होंने अपने अंदर धारण किया हुआ है वो सावित्री हैं, जगन माता का एक अवतार हैं जिन्होंने दिव्य प्रेम को अपने अंदर धारण किया हुआ है। और मृत्यु तो जड़ जगत को अपने अधीन किए हुए है।
लेकिन अब जड़ जगत में कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिसके ऊपर ये जगन माता दिव्य प्रेम कार्य करे, और उसको अगर वो एक व्यक्ति को अगर ये निकाल सकती हैं उस पास से, तो मतलब सभी के उस पास से निकलने की संभावना खुल जाती है। तो अब उस पास से किसको निकाला जाए? तो स्वयं भगवान सुप्रीम, वही इस जड़ जगत में सत्यवान बन के भूले भटके जैसे होता है, हम शिव पुराण में भी ये कथाएं देखते हैं। तो उसी प्रकार से मानव सोल, ह्यूमन सोल, वो क्या है? भगवान का एक अंश है। भगवान ही है जो ह्यूमन सोल बने हुए हैं। और जब ये इस जड़ जगत में आती है तो वो भूल जाती है कि वो दिव्य है। उसको तो बस इतना मालूम है कि हम भटके हुए राही, मैं तो मिस्टर सो एंड सो हूँ, डॉक्टर सो एंड सो हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ या महान हूँ, दोनों अज्ञान के दो पहलू हैं। मैं तो पंडित और ज्ञानी हूँ या मुझे कुछ नहीं आता। सच में तो यह है कि ये सब कुछ एक अज्ञान के घेरे में मानव मनुष्य खेल रहा है। तो ये मानव आत्मा देह के अंदर एक मानव अज्ञान की परत से, वही अज्ञान जो मृत्यु के रूप में प्रकट होता है, वही मनुष्य के अंदर उसको जड़ तत्व से बांध देता है। तो अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो शरीर ही हम समझते हैं कि हम हैं। क्यों? इस मूलभूत अज्ञान के कारण। इसको सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कहा गया। तो इस अज्ञान को अगर हम हटा लें तो हम आत्म तत्व को पालेंगे। ये ट्रेडिशनल योग है। लेकिन फिर ये जो अज्ञान के घेरे के इस पार जो है वो क्या है? ये जड़ तत्व है क्या? क्या इसकी भी कोई परम गति है, या केवल ये बांधने के लिए मृत्यु ने एक उपयोग किया था और फिर तोड़ करके घेरा हम बाहर जा सकते हैं? तो ये तो अटपटा सा लगता है कि ये बनाया किसने? ये जड़ तत्व क्यों बनाया? बांधने क्यों दिया हमें? इसका तो कोई फिर अजीब सा लगता है। ये पूरी स्टोरी मानो एक या तो काल्पनिक लगती है या लगती है कि इसके पीछे कोई तर्क संगत चीज नहीं है। तो इस कारण अब यहाँ श्री अरविंद अपने योग का पूरा सावित्री के कहानी के माध्यम से प्रकट करते हैं कि जड़ तत्व की भी एक गति है, जड़ तत्व की भी एक नियति है, और इसी नियति के कारण आत्म तत्व से बंधा है। आत्म तत्व प्रगति करता है, जैसे जैसे प्रगति करता है जड़ तत्व के अंदर भी थोड़ा 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 प्रकाश आता है। आप समझिए कि आप एक अंदर में फिलामेंट जलता है और बाहर में कवर होता है। तो ये जो कवरिंग है वो देह है। तो अगर कवरिंग बड़ी कठोर है तो आपको आभास नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत तीव्र जलने लगे आप फिलामेंट तो थोड़ा ताप महसूस होगा। पास में हाथ रखेंगे तो जल भी सकता है। तो धीरे धीरे जो हमारा आत्म तत्व ये कई जन्मों के द्वार से गुजरता हुआ, जिसको कहते हैं 84 लाख या जो भी, इसके द्वारा धीरे धीरे जड़ तत्व के अंदर भी एक दिव्य तत्व का स्पर्श आ रहा है, दिव्य प्रकाश आ रहा है। इसीलिए ये यात्रा लंबी है, इसीलिए इसको ऐसे बांधा गया है। नाउ दिस बिगिंस टू मेक सेंस। और क्यों? क्योंकि ताकि इस धरती के ऊपर इस जड़ तत्व के आधार पर एक दिव्य जीवन की रचना हो सके। सो दिस इज द गेम प्लान। तो यही गेम प्लान में सारे अवतारों की कहानी है, यही गेम प्लान के तहत हमारी अपनी कहानी है। तो सावित्री हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सबके अंदर एक अमर्त्य तत्व है सोल, और हम सब के अंदर जड़ तत्व है। तो सावित्री हमारी कहानी है, लेकिन फार बैक टाइम्स में इस कहानी को देखिए, जिन्होंने लिखा, सोचा, किया, क्रियान्वित किया, दोनों श्री अरविंद माता जी कह रहे हैं कि ये केवल एक सांकेतिक कहानी नहीं है, एलेगरी नहीं है। सावित्री सत्यवान रियल कैरेक्टर्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो जन्म जन्म लेकर के अलग अलग इसी कार्य को जो उन्होंने प्रारंभ किया था, प्रोजेक्ट सावित्री इफ वी वांट टू पुट इट, उसका जो फाइनल कंप्लीशन है दैट इज प्रोजेक्ट द डिवाइन मदर। ये वही प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है? जड़ तत्व का। एक तो है उसके 2 स्टेप्स हैं, आत्म तत्व की अज्ञान से मुक्ति, ये तो सभी योग मार्गों में है। उसके बाद जड़ तत्व की भी मृत्यु के पास से मुक्ति, और उसके फलतः जड़ तत्व का दिव्य रूपांतरण। सो दिस इज द होल स्टोरी। अब इस स्टोरी में अन्य पात्र भी आते हैं। अश्वपति आते हैं जो सावित्री के पिता हैं, उन्होंने तप किया था, और उस तप के प्रभाव से सावित्री वरदान के रूप में आती हैं। अश्वपति नाम ही उनका, अश्व यानी फोर्स, अभी भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो फोर्स ऑफ तपस्या, ये तपस क्या करता है? तपस्या क्या है?
सारी अपनी ऊर्जाओं को घनीभूत करना, केंद्रित करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यही तपस्या है। तपस्या का किसी बाहरी कमंडलों और वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी अपनी शक्तियों को एकाग्र करके, संग्रहित करके अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, आध्यात्मिक प्रगति में लगाता है, वो तपस्वी है। जैसे माता जी ने कहा, हुएवर इज स्ट्राइविंग टू कॉन्कर हिज लोअर नेचर इज ए सुपरमैन, अप्रेंटिस सुपरमैन। उसके फलस्वरूप कृपा आती है। सावित्री कौन है? कृपा, दिव्य प्रेम। सो शी इज द डिवाइन ग्रेस विच डिसेंड्स अपॉन अर्थ। कृपा और प्रेम में एक बस हल्का सा अंतर है, पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ग्रेस व्यापक है, सारी सृष्टि में समाई है। और प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा प्रतीत होता है, प्रेम भी व्यापक है, सर्वव्यापी, लेकिन आपको बड़े व्यक्तिगत रूप में प्रतीत होता है। प्रेम ऐसा है जो लिंक करता है चीज़ों को। तो प्रेम की एक ही सत्य है जिसके जब दिव्य कृपा बड़े व्यक्तिगत लेवल पर महसूस हो रही है, जैसे सावित्री सत्यवान की कथा में, तो वास्तव में वो प्रेम के रूप में आ रही है, चार्म करती है, हमको पूरी तरह अपनी ओर ले जाती है। किंतु कृपा जब कार्य करती है तो उसका कार्य ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो यही अंतर है, लेकिन एक ही सत्य के दो पहलू हैं। तो दिव्य प्रेम सावित्री हैं या दिव्य कृपा, उसका आह्वान अशुपति करते हैं सारी सृष्टि के लिए, हम सबके जीवन में। यानी अगर हम पर्सनल एफर्ट तपस्या के रूप में करते हैं तो एक समय आता है जब दिव्य कृपा हमारे जीवन का चार्ज ले लेती हैं। और जब वो हमारे जीवन का चार्ज ले लेती हैं तो हमको बाद में पता चलता है कि वास्तव में ये तो तपस्या भी दिव्य कृपा करवा रही थी। ये तो एक खेल था जो उन्होंने ही रचा था। और एक बार वह जब चार्ज ले लेती हैं हमारे जीवन का, तब उसके बाद ना मृत्यु से भय, ना किसी भी चीज़ से, क्योंकि तब ये वो हमें अज्ञान से, अचित से, अंधकार से और इवेंचुअली मृत्यु से मुक्त करना, रूपांतरण, ये सब फिर उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये वो कहानी हम यहाँ देखते हैं। तो अशुपति वो हैं जो इस कृपा को धरती पर क्रियान्वित करते हैं। और फिर सत्यवान के जो पिता हैं, सत्यवान कौन है? मानवात्मा। पिता कौन है? द्युमत सेन। द्युमत सेन जो कभी प्रकाशवान थे लेकिन अंधे हो गए हैं। वो एक, अब प्रकाशवान कौन था जो अंधा हो गया है? मन है। मन कहाँ से उपजा है? डिवाइन माइंड से। इंद्र के परे सुपर माइंड, वहाँ डिवाइन भी कंसीव करते हैं इस सृष्टि को। इस सृष्टि के अंदर एक डिवाइन थॉट है। तो लेकिन वो मनुष्य के अंदर वो सीमित हो गया है, सीमित अंधा हो गया है, मोटा सा जन्मजात कैटरैक्ट है। तो इट इज द डिवाइन माइंड विच हैज फॉलन ब्लाइंड। वो द्युमत सेन है। तो सावित्री की कथा में द्युमत सेन की भी आंखें आ जाती हैं, सत्यवान भी मृत्यु से रेस्क्यू हो जाते हैं। तो ये मूलभूत इसकी कहानी है और इसी को अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसी की बात हुई है, विस्तार में इस पर चर्चा बहुत जगह हो चुकी है और वहाँ पे सब उपलब्ध है, इंक्लूडिंग लाइन बाय लाइन डिटेल्ड समरी, लेकिन यहाँ पे केवल संक्षिप्त में। तो अब हम लोग प्रवेश करेंगे। इसके 12 खंड हैं या 12 बुक्स हैं और इसकी हर एक बुक में सर्ग हैं, कैंटोज हैं। तो पहली जो बुक है, बुक ऑफ बिगिनिंग्स, प्रारंभ, यानी जो कहानी का स्टेज, उसका मुख्य जो कथा है, कथानक है, और उसके जो मुख्य पात्र हैं सावित्री, अशुपति और सत्यवान का केवल एक नाम के रूप में इंट्रोडक्शन है। तो ये सारी बुक ऑफ बिगिनिंग्स है। उसमें अशुपति के योग की प्रारंभिक अवस्था भी है, और वो प्रारंभिक अवस्था समझिए कि वो जहाँ पर उसका योग, जहाँ बाकी सब योग समाप्त हो जाते हैं, बुक ऑफ बिगिनिंग्स में हम देखते हैं कि अशुपति वहाँ तक अपने योग को ले जाते हैं, लेकिन कुछ वहाँ अघटन घटन घटता है जो जब हम लोग वहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे, और जिसके कारण अशुपति का योग एक नई दिशा लेता है, जिसको रूपांतरण का योग कहते हैं। साथ में इसमें सीक्रेट नॉलेज एक बहुत सुंदर कैंटो है, बुक 1 कैंटो 4, जिसमें सारा सीक्रेट नॉलेज कौन सा ज्ञान है? जो हमारी इंद्रिया और मन से नहीं आता। मनातीत है, इंद्रियातीत है, इसी को वेद कहा गया। वेद वो ज्ञान है जो इंद्रिया और मन से नहीं ग्रास्प होता है। तो वह ज्ञान की सारी परतें खोल करके श्री अरविंद ने रख दी हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेदों में जो है एसेंस, नॉट डिटेल्स, एसेंस, वो सीक्रेट नॉलेज में सारे एक्सपीरियंसेस श्री अरविंद ने सारे दे दिए हैं। बुक 1 में कैंटो 1 कैंटो 2 ये इस कहानी का एक बैकग्राउंड हमें बताते हैं,
और बुक 1 कैंटो 3 से एक लंबी यात्रा प्रारंभ होती है, बैकग्राउंड बताने के बाद एक फ्लैशबैक प्रारंभ होता है। तो जैसे जैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। तो अब बुक 1 कैंटो 1 को श्री अरविंद ने लिखा है द सिंबल डॉन, प्रतीकात्मक उषा। तो सिंबल डॉन क्या है? पहले तो ये वह उषा काल है जिसको महाकवि या दिव्य कवि वर्णन कर रहे हैं, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। तो पहले वो फिजिकल लेवल पर कि ये कौन सी उषा है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। ये प्रतीकात्मक क्यों है? क्योंकि हम सबके जीवन में ये होता है, लेकिन हर अंधकार के बाद उषा काल आता है, तो ये प्रतीकात्मक है। तो अंधकार और प्रकाश इन दोनों का खेल बहुत पुराना है, और अंधकार कितना भी गहन क्यों ना हो, अंत में उषा आती ही आती है। तो इट्स ए सिंबल डॉन। और इसके साथ ही श्री अरविंद बिल्कुल ठीक जैसे ऋग्वेद में एक 10वें मंडल में वर्णन है सृष्टि का, सृष्टि के प्रारंभ की उस महाअंधकार का वर्णन करते हैं, या हम यूं कहें प्रलय के बाद का। प्रलय के बाद भी एक महाअंधकार आता है, और उस प्रलय के बाद उस महारात्रि के अंदर से जब सृष्टि निकलती है तो उसका भी वर्णन एक प्रतीकात्मक रूप में इसमें दे दिया गया है। तो ये प्रतीकात्मक उषा है। अब हम लोग इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। कैंटो 1 द सिंबल डॉन। इट was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world. It was the hour before the gods awake. गॉड्स विद ए कैपिटल जी। तो ये कौन से गॉड्स हैं? जो प्रथम देव हैं, देवों के देव हैं, वो भी जागे नहीं हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं भारतवर्ष में ब्रह्म मुहूर्त, जब देव भी नहीं जागे हैं, महाअंधकार है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसी प्रकार से प्रारंभ होती है सृष्टि, और अंत में ऋषि कहते हैं कौन जानता है इसके बारे में? देव भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि देव भी नहीं जागे हैं। तो ये वो ब्रह्म मुहूर्त की वेला है जब महाअंधकार है। सृष्टि ने पहला चरण भी नहीं लिया है जिसमें देव प्रकट होते हैं उस अंधकार में से। उसके पहले का भी एक चरण है जो इसमें आएगा, और वे प्रकट होते हैं और यज्ञ इत्यादि करते हैं। पर यज्ञ तो बाद में, ये सारा आएगा इसमें वर्णन, बड़े सुंदर ढंग से वर्णन है। तो लेट्स कीप दैट फॉर लेटर। सो इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो बाहरी रूप में अगर देखें तो ब्रह्म मुहूर्त, जो आमतौर पे हम लोग कहेंगे 3 बजे रात्रि का या दिन का समय है। और अगर प्रलय के बाद, यानी प्रलय के बाद नव सृष्टि के लिए जो देवों का सृजन होगा, देव भी नहीं जागे हैं। ये स्टेज है, महाअंधकार से प्रारंभ है। अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट, एक दिव्य घटना होने वाली है, डिवाइन इवेंट। अब देखिए डिवाइन इवेंट क्या है। बाहरी कथानक में वो डिवाइन इवेंट है सत्यवान की मृत्यु। सत्यवान की मृत्यु डिवाइन इवेंट क्या है? ये तो रोज होती है। नहीं, सत्यवान की मृत्यु और उसको, उसकी मृत्यु से विजय, उसका वापस शरीर में आना, ये है वो डिवाइन इवेंट। मृत्यु के साथ मृत्यु पर विजय, सत्यवान कमिंग बैक, ये सब कुछ उसी दिन होने वाला है। तो देखिए डिवाइन इवेंट, हम लोग जब संसार को देखते हैं ना अनफोल्डिंग में, केवल आधा हिस्सा देखते हैं। मृत्यु के बाद जो होने वाला है हमको नहीं पता है। प्रगति, विकास, पूरी उथल पुथल के बाद, अराजकता के बाद एक नया राज्य, राम राज्य,
ये हम नहीं देख पाते हैं, तो हमको वो डिवाइन इवेंट, और साथ ही ये डिवाइन इवेंट सृष्टि अपने आप में एक दिव्य कृति है। ये डिवाइन इवेंट है, ये छलना नहीं है, माया नहीं है, ये लीला है। लीला में भाव क्या है कि भगवान स्वयं को प्रकट कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं। सो इट इज ए डिवाइन इवेंट। अब ये डिवाइन इवेंट जो होने वाला है, लेकिन उसके पहले क्या होता है? अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट द ह्यूज फोरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन। रात्रि ही रात्रि। डिवाइन इवेंट क्या है? उषा काल होगा, और उषा काल होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उषा काल होगा के पहले रात्रि है। और रात्रि क्या है? भरी हुई है, फोरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट। रात क्या सोच सकती है? रात के लिए प्रकाश की कल्पना असंभव है। रात के लिए अंधकार ही सब कुछ है। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग मतलब बुरा होने वाला है, कुछ गलत होगा, अंधेरा देखो कितना है, निशाचर लोग, क्योंकि निशाचरी माया है। और वो कौन सोचता है? माइंड ऑफ नाइट। अंधकार का भी एक मन है, आसुरी माया, अविद्यामयी माया, जो केवल वही सोचती है जो रात उसको दिखाती है। तो वो बैठी हुई है। होने वाला क्या है? उषा काल आने वाला है, लेकिन सोच क्या रहे हैं? वो बता रहे हैं, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट द ह्यूज फॉरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन इन अर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी, सारी सृष्टि जिसके अंदर एक तारा भी नहीं जगा है, प्रलय के बाद, सृष्टि के पहले। और अगर रोज हम देखें, अनलिट टेम्पल, चंदा तारे सब डूब गए, सूरज नहीं उगा है, घर की आग भी ठंडी हो गई, सारे बल्ब बंद हो गए, अनलिट टेम्पल। लेकिन क्या बता रही है सृष्टि? क्या है? इट इज द अनलिट टेम्पल। ये सृष्टि छलना नहीं है। प्रारंभ से ही श्री अरविंद एक हाई स्टार्ट। इट इज ए टेम्पल। किसका टेम्पल? इटर्नल का टेम्पल है। तारों को देखो, रोज माला चढ़ाते हैं प्रकृति, पुष्पों की माला आर्ध देती है तारों को। चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। इफ यू लुक एट इट, श्री अरविंद एक जगह ये वर्णन करते हैं, इट्स अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। लेकिन अनलिट है, अभी यहाँ प्रकाश पूरी तरह, सूर्य नहीं जागा है, ना मनुष्यों के अंदर ना सृष्टि के अंदर। ले स्ट्रेस्ड इमोबाइल अपॉन साइलेंस मार्च। कोई हलचल नहीं है। मान लीजिए एक स्टेज खुले, सेटिंग, और अंधकार है, सारे लोग बैठे हैं, क्या होने वाला है? तो हम प्रतीक्षा किसकी करते हैं? हलचल की। तो साइलेंस, स्टर नहीं, नाद के पहले, सृष्टि के प्रथम स्वर के पहले। ऑलमोस्ट वन फेल्ट ओपेक इम्पेनिट्रेबल। ये तो हम सब जानते, घना अंधकार, टनल से जब गाड़ी जाती, हाथ को हाथ नहीं सूझना, वैसी घड़ी है ये। इम्पेनिट्रेबल बाय व्हाट? बाय साइट। ऐसा इसके अंदर तो प्रकाश कहाँ है? दिख नहीं रहा, अपने हाथ को भी टटोलना पड़ रहा है, वैसी अवस्था है। इन दिस सॉम्बर सिंबल ऑफ अ आईलेस म्यूज। दृष्टिहीन तो सॉम्बर, यानी कि एक सीरियस बट ऑन ए सैडर नोट। एक व्यक्ति जो अंधा हो, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो केवल यही बोलता है क्या हो रहा है। तो उसकी सॉम्बर जो अवस्था है वैसी कि हो क्या रहा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ आभास सा है। इसमें एक वो है कि ये जागने के पहले एक आभास सा है, कुछ होने वाला है, डिवाइन इवेंट होने वाला है। बट सॉम्बर सिंबल ऑफ अ आईलेस म्यूज। द अबिज्म ऑफ द अनबॉडीड इन्फिनिट, ए फैथमलेस जीरो ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड। जिधर भी जाओ वहाँ केवल शून्य शून्य शून्य, महाशून्य, फैथमलेस। जितना भी स्पेस के अंतिम छोर तक महाशून्य, ये वो महाशून्य है जिसमें से सृष्टि को जन्म लेना है। बस एक महाशून्य की का आभास। लेकिन ये महाशून्य क्या है? अनंत की ही छाया है, इन्फिनिट की। और उसके अंदर वो क्या करेगी? वो इन्फिनिट को फाइनाइट बॉडीज देगी। हम सब के अंदर अनंत हैं जिन्होंने शांत सीमित करके
एक देह धारण करेगी. तो अनबॉडीड इन्फिनिट सृष्टि इज दैट. सृष्टि क्या है? अनंत को नाम रूप देह देने का कार्य है. जन्म, इसी को जन्म कहा गया. जन्म मतलब सीमा. सीमा करने से क्या होता है कि आप किसी चीज को फोकस करते हो, लिमिट करते हो. है सभी अनंत, लेकिन वो जानना काफी नहीं है किस चीज के लिए क्या बना है. कलम भी अनंत है, पेपर भी अनंत है, अब उसके मूल में जाएंगे. लेकिन वो कलम बना है एक विशेष प्रयोजन से, और इसीलिए माता जी कहती हैं इंडिविजुअलिटीज वे क्रिएटेड. पर वो बाद में इसकी बात होगी. A power of fallen boundless self awake between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longed to reach its end in vacant नॉट. अब एक थोड़ा सा आभास सा एक कुछ है उसके अंदर. क्या आभास है? अभी गति नहीं है. जैसे आप सुबह सुबह उठे 3 बजे, एक अजीब सा आभास है. अगर आप थोड़े सचेत हो के लगता है सुबह हो गई है. लेकिन ना सुबह, बाहर सुबह है ना कोई, सब सो रहे हैं. एक आभास है. तो वो क्या आभास कौन कर रहा है? ए पावर ऑफ फॉलन बाउंडलेस सेल्फ अवेक. जैसे कि कोई सर्व सक्षम सत्ता, असीम सत्ता सोई हुई है, वो जाग रही है. अब यहां ये वर्णन क्यों है? चूंकि वो असीम है, चूंकि वो अनंत है, चूंकि वो सर्व सक्षम है, शक्तिमान है. तो जब वो जागेगी तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि कहां तक जाएगी. लेकिन अभी वो सुसुप्त अवस्था से मानो निकल रही है. जैसे हम लोग सुबह आंखें खुलती है ना, पूरे दिन में कितनी संभावनाएं छिपी होती हैं, पर उस समय तो यही होता है कि दिन हो गई. तो वो शक्ति, वो प्रचंड ऊर्जा, वो कैसे वहां आती है, सब कुछ सावित्री में श्री अरविंद ने पूरी सृष्टि का रहस्य डाल दिया है. तो वो एक पावर, एक शक्ति जो बाउंडलेस सेल्फ कौन है, क्या है, किंतु यहां पर केवल ये एक असीम सत्ता जिसके अंदर अत्यंत प्रचंड ऊर्जा धारण किए हुए अपने अंदर. हम इसको ऐसे देखें कि शिव साक्षात सो रहे हैं. किसके लिए? काली के नृत्य के लिए. ये वो अवस्था है, बाउंडलेस सेल्फ अवेक. अब वो जाग रही है, जागना प्रारंभ हो रहा है. बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नथिंगनेस. प्रथम महाशून्य जिसमें सब संभावनाएं छिपी हैं, पूर्ण प्रज्ञा के अंदर पूर्ण प्रकाश है, वो सर्व चैतन्य है. लेकिन आप उसको कहेंगे क्या है, तो आप जैसे ही डिस्क्राइब करेंगे आप सीमित कर देंगे. इसलिए उसको कहा गया नथिंगनेस. नथिंगनेस क्या है? वो आप किसी भी वस्तु से, किसी भी रूपक से, किसी भी डेफिनेशन से, उपमा से, इमेज से आप उसको बांध नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते. इसीलिए वेदों में उसको कहा गया नेति नेति. यह भी नहीं है, वह भी नहीं है. क्या है लेकिन हम नहीं कह सकते. तो याज्ञवल्क्य तो ये भी कह देते कि नहीं है, क्योंकि है जो है उससे आभास होता है अस्तित्व का, सत्ता का. अस्तित्व भी है कुछ, लेकिन अब जिसका अभी अस्तित्व भी नहीं आपको पता चल रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? नहीं है भी सही है भी सही है. पैराडॉक्सिकल है. कुछ तो है, लेकिन क्या है मैं नहीं जानता. तो आप स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है कि नहीं है. तो यहां उसका वर्णन है फर्स्ट नथिंगनेस. और वही अपना आत्म विलोपन करके बन जाती है लास्ट नथिंगनेस, निश्चेतना. उसके अंदर भी सब कुछ छिपा हुआ है. वो पावर ऑफ फॉलन बाउंडलेस सेल्फ जो जागेगा वही उसके अंदर सो गया है. ये प्रथम अवतार का वर्णन है. ये प्रथम अवतार की कहानी मत्स्य अवतार की हम लोगों ने सुनी है, माता जी की भाषा में सुन के. फिर हम लोग इस पैसेज पे रुकेंगे. माता जी बताती प्रथम अवतार का क्या वर्णन है कि सुप्रीम स्वयं. ये एक्चुअली महाभागवत पुराण में आता है,
लेकिन वो ऐसे है कि विष्णु भगवान स्वयं को जल के नीचे जलमग्न हो जाते हैं। ये है उनकी की प्रतिकृति है, बड़ी फैसिनेटिंग मिस्टिक टेल है। वो अक्सर लोग इसकी बात नहीं करते क्योंकि अजीब लगता है, एक विष्णु भगवान वहाँ क्षीर सागर के ऊपर एक स्वयं को समुद्र के अंदर डाल देते हैं। तो ये वही कहानी है, माता जी इसको कहती हैं, इट इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अवतार। जब निश्चेतना में चली जाती है सृष्टि, अब वो कैसे जाती है, वो जब जहाँ जहाँ जाएंगे, तो वी शुड नॉट रश थ्रू, लेट्स कीप द सस्पेंस। बड़ी सस्पेंस टेल है ये, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन अभी बस ये कि जब सृष्टि निश्चेतना में है, निश्चेतना की अवस्था में, लास्ट नथिंगनेस, लेकिन उसमें भी कोई सोया है। कौन है फॉलन? वही शिवत्व जो ऊपर है, वही सुप्रीम सच्चिदानंद, वही इसके अंदर सोए हुए हैं। शिव पुराण में इसको दूसरे ढंग से बताया गया है, विष्णु पुराण में अपने ढंग से बताया गया है, लेकिन यहां पर अल्टीमेट वही सुप्रीम, वही इसके अंदर जाके सो जाते हैं। अब सदा तो नहीं सो सकते, जागेंगे। हमारे यहाँ ये सब प्रचलित कहानियों में है, विष्णु भगवान सो जाते हैं, फिर उनको उठाया जाता है, देव उठाने का, अच्छी सारी स्टोरीज हैं जिसका जो रियल सेंस है हम भूल गए हैं। अब वो जागेंगे, जागेंगे और अंगड़ाई लेंगे तो मेटीरियल यूनिवर्स प्रकट होगा। उनकी अंगड़ाई है जड़ जगत। जब आंखें खोलेंगे, श्वास लेंगे, तो जीवंत सत्ताएं जगह जगह। जब आंखें खोलेंगे तो थॉट विल बी बॉर्न। जब उठेंगे तो यज्ञ की तरह आरोहण की यात्रा प्रारंभ होगी। ये सारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ही इज स्लीपिंग उसके अंदर। तो ये फर्स्ट अवतार है। माँ कहती हैं, माँ उनका दर्शन करती हैं निश्चेतना के अंदर जाके। माँ की कोई भी चीज फिलॉसफी नहीं है। वो कहती है मैंने सब जो देखा, मैं विश्वास ही नहीं करती थी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थॉट में। मैं केवल ये मानती थी जो देखो वो सही है, क्योंकि उनकी माँ ने, फिजिकल मदर ने यही बताया था कि जो देख सको वही सच है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगी। तो ये सब उनका दर्शन है माँ का, और श्री अरविंद का भी है। परंतु माँ बताती हैं कहानी एक्चुअल की, जब वो निश्चेतना में जाती हैं अपनी योग यात्रा के दौरान, तो वहाँ इस बीइंग को देखती हैं जो इरिडिसेंट है। तभी माँ कहती हैं जो सर्पेंट ऑफ इवोल्यूशन इज इरिडिसेंट सर्पेंट, इवोल्यूशन का प्रतीक है। खैर वो सो रहा है अपनी घोर निद्रा में, महानिद्रा में, और माँ देखती हैं कि उसकी निद्रा में, उसके हृदय के अंदर से अनेकों अनेकों जगत पर्पल लाइट के रूप में वो निकलते जा रहे हैं। और जब माँ वहाँ जाती हैं तो आंखें खोलता है। ये आंखें खोलने का मतलब अब एक नया सृष्टिकल प्रारंभ होगा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अवतार। और श्री अरविंद के जन्मदिन पे, और वही ओरिजिन है, माँ कहती हैं, ऑफ ऑल दी अवतार्स। वही निश्चेतना में प्लंज और उसमें से निकलना। तो अवतारों के अंदर हम ये दोनों एस्पेक्ट देखते हैं, एक मानवीय और एक दिव्य। तो अवतार निकल करके लीड करते हैं मार्च को, नेक्स्ट लेवल की संभावना लेके प्रकट होते हैं। और बाकी हम सब ग्वाल बाल बंदर भालू, कभी कभी असुर भूत पिशाच उनके पीछे लग जाते हैं, पर लीडर ऑफ द ह्यूमन मार्च। तो यहां उसका वर्णन है, रिकॉलिंग द टेनेब्रस वोम फ्रॉम विच इट केम। जैसे व्यक्ति उठता है तो थोड़ी देर उनींदा सा रहता है, रिकॉलिंग द टेने, अरे बिस्तर, यही याद आता है। तो टेंडेंसी क्या होती है सृष्टि की शुरू में? कोलैप्स करने की, वापस बार बार उसी का स्मरण आता है। रिकॉलिंग द टेनेब्रस वोम फ्रॉम विच इट केम, टर्न्ड फ्रॉम द इनसॉल्युबल मिस्ट्री ऑफ बर्थ। और वो ये जो एफर्ट है, जन्म, सीमित नाम रूप, उसमें जो चैलेंजेस हैं, उससे वो वापस मुड़ के सोना चाहता है। सोने दिया नहीं जाएगा, पर क्यों, वो एक बाद में कहानी आती है, वो सब इसी कैंटो में आएगा। एंड द टार्डी प्रोसेस ऑफ मॉर्टैलिटी, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है, एक ब्लाइंड मैकेनिकल चीज नहीं है। ये केवल ऐसे नहीं है कि मीनिंगलेस साइक्लिक है, इसमें एक विकास की प्रोसेस है, छिपी हुई है।
सो टार्डी प्रोसेस, बड़ी स्लो प्रोसेस है. क्यों है ये सब बाद में बताया जाएगा. टार्डी प्रोसेस ऑफ मॉर्टेलिटी. जैसे ही नाम रूप तो मर्त्यता आ गई. नाम रूप क्या है? असीम को सीमित करना. लेकिन चूंकि उसके अंदर असीम का भाव कहीं छिपा है, वो टटोलता है सीमाओं को, पुश करता है. और पुश करता है तो वैसे ही इवोल्यूशन प्रारंभ होता है. तो जब पुश करता है, वो जैसे शिशु गर्भ के अंदर पुश करने लगता है, किक करता है, बड़ा हो रहा है, तो उसको श्री अरविंद जब वो जैसे ही सृष्टि जागती है, वो लिमिट्स को पुश करती है. और लिमिट्स को जो पुश करती है, जन्म का यही मूल कारण है. एक लिमिट तक आप पुश कर सकते हैं, उसके बाद मृत्यु आती है, फिर आप उसके आगे जाते हो लिमिट्स को. यानी आपने अगर माइंड का प्रगति एक लेवल तक हुई, तो फिर अब नेक्स्ट लेवल की जो होगी वो आगत जन्मों में होगी. एंड लॉन्ग टू रीच इट्स एंड इन वेकेंट नॉट. ये उसके अंदर एक इंपल्स है. कितनी सुंदर इंपल्स है. मैं कहाँ हूं, मेरा विस्तार क्या है. हर व्यक्ति के अंदर ये होता है. हमारा विस्तार वो ढूंढता है. अज्ञान में ढूंढता है, तो अज्ञान के माध्यम से ढूंढता है. प्रारंभ में सोचता है मैं, फिर सोचता है मेरे माता पिता, फिर सोचता है परिवार, फिर सोचता है मेरा कुनबा, खानदान, मेरा गांव, मेरा देश, मनुष्यता, विश्व, विश्व के परे, मंगल ग्रह, वीनस, सब एक्सप्लोर करता करता इंटरगैलेक्टिक, उसके आगे अन्य अन्य लोक, उसके आगे. तो ये विस्तार की जो एक स्वाभाविक वृत्ति है, प्रगति के रूप में वो प्रकट होती मनुष्य के अंदर. तो उसके अंदर वो इनबिल्ट है. क्यों? वो पावर है अंदर में, जो बाउंडलेस सेल्फ की पावर है. तो क्या करेगी वो? तो अपने को बाउंडलेसनेस की तरफ जाएगी. यही हम लोग रुकेंगे. एक बार फिर से ये पंक्तियां पढ़ लें यहां तक. बुक 1, कैंटो 1, दिस सिंबल डॉन. It was the hour before the gods awake. It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night alone, in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. Almost one felt opaque, impenetrable. In the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world. A power of fallen, boundless self awake. Between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longed to reach its end in vacant not. जय मां, जय श्री अरविंद.